किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले आप मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक व्यक्ति की जो जब भी गाड़ी चलाते थे, सड़कों पर निकलते थे तो बड़ा गुस्सा करते थे। उन्हें जब भी कोई सामने से आता हुआ दिखता था, उसकी गलती होती थी तो चिल्लाने लग जाते थे, क्या है, ये है, वो है। उन्हें लगता था लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाने नहीं आता। एक दिन उन्हें एयरपोर्ट जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी घर में ही पार्क की और कैब बुक की। जो कैब के ड्राइवर साहब आए वो देखने में बड़े सौम्य से सज्जन से दिख रहे थे। ये पीछे जाके अपनी सीट पर बैठ गए, ओटीपी बताया, कैब ने चलना शुरू किया। घर से निकले, थोड़ा सा बाहर निकले थे कि सामने से एक बाइक वाला आ गया, रॉन्ग साइड। ये पीछे चिल्लाने लगे, देखो कैसे चलाते हैं, ये करते हैं। कैब वाले ड्राइवर साहब कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुराते हुए आराम से अपना गाना गुनगुनाते हुए चला रहे थे गाड़ी। एक दो सर्कल क्रॉस किए तो नो पार्किंग में से एक कार वाला निकल करके आया और इनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। अगर टाइमली ब्रेक नहीं लगता तो इस कैब की टक्कर उस कार से हो जाती, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। ये सारा सीन हुआ ही था कि वो जो गलती से आया था, जिसकी गलती थी, उसने अपना शीशा नीचे किया और इनको गालियां देने लगा। इस कैब के ड्राइवर को सुनाने लगा, ऐसे चलाते हुए बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। लेकिन इस कैब के ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुस्कुरा करके, हाथ हिलाते हुए नमस्कार करके आगे अपनी गाड़ी चला दी। एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने वाले थे। जो पीछे बैठे थे भाई साहब, जो सड़कों से बड़े गुस्से में रहते थे, सड़क पर लोगों से बड़े गुस्से में रहते थे, उन्होंने कहा कैब वाले से कि भाई साहब एक बात बताओ, पहले बाइक वाला आया, आपने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। अब की बार तो मेजर एक्सीडेंट हो जाता, हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते, हमें चोट आ जाती, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। और चलो कुछ नहीं कहा, सामने वाला आपको सुना रहा है, जिसकी गलती है वो आपको उल्टा सीधा कह रहा है, गालियां दे रहा है, तब भी आप चुप हैं। मुस्कुरा करके, हाथ हिला के, नमस्कार करके आगे निकल आए। इतने शांत कैसे रह लेते हैं, इतने कूल काम कैसे रह लेते हैं, मुझसे तो रहा नहीं जाता है। वो कैब के ड्राइवर ने जो कहा वही लाइफ का मैसेज है, वही लाइफ का संदेश है। उसने कहा कि भाई साहब, ये जो लोग होते हैं ना, जो गलती से आते हैं, गलतियां करते हैं और उल्टा हम पर गुस्सा निकालते हैं। आपने वो कचरे का ट्रक देखा है, कचरे की गाड़ी देखिए, उसमें जब कचरा और ऊपर तक भर जाता है तो कचरा क्या होता है, इधर उधर गिरता चला जाता है। ये उस कचरे की गाड़ी की तरह, जिनके दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा, इतनी निराशा आ चुकी है कि ये बस दूसरों पर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं और हमारे जैसे लोगों को शिकार बनाते हैं। अगर हमने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो हम इनका कचरा जो है अपने पास रख लेंगे। हम भी धीरे धीरे इंसान से वो कचरे की गाड़ी बन जाएंगे और फिर हम भी अपना फ्रस्ट्रेशन, हम भी अपना गुस्सा दूसरों पर निकालेंगे, अपने से कमजोर को शिकार बनाएंगे, उसको जाकर के सुनाएंगे। मैं अपने घर पर जाकर के घर वालों पर गुस्सा निकालूंगा, अपने पैसेंजर्स पर गुस्सा निकालूंगा, बाकी के ड्राइवर साथियों पर गुस्सा निकालूंगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, उचित दूरी बनाता हूं, मुस्कुराता हूं, हाथ जोड़ता हूं, नमस्कार करके निकल जाता हूं। इनका कचरा एक्सेप्ट नहीं करता हूं। लाइफ में बहुत लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कचरे का ट्रक नहीं बनना है, आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।